हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द जॉइंट स्टॉक कंपनी, और जिसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, what are the features of the joint stock company, what are the advantages of the joint stock company, what are the limitations of the joint stock company। ये जो टॉपिक है that is also relevant for the student of company law, that is also relevant for the student of BUMP for BBA first sem, they are also relevant for the business studies for +1। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज माई ऐप, एडिसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को फ्री स्टडी मटेरियल, फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है और उसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल है। तो बिजनेस स्टडी एंड बिजनेस लॉ का भी स्ट्रक्चर कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर देयर इज ओनली वन पर्सन और वहां पे भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, और पार्टनरशिप के अंदर मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 होते हैं, और वहां पे भी जो है लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो जब बड़े स्केल पे बिजनेस करना हो तो वहां पे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जो है दैट इज सुटेबल। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की खासियत ये है कि इसकी जो लाइबिलिटी होती है लिमिटेड होती है। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जो है दैट इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन ज्वाइनिंग टुगेदर। ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जो कि इकट्ठे होते हैं ताकि बिजनेस को कैरी ऑन कर सके, और इनके मेंबर से सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के अंदर ये नहीं होता। जो पर्सन बिजनेस को ज्वाइन करते हैं वो कंपनी की कैपिटल के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं, दे आर दी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। प्रोफेसर एल.एच. हेने डिफाइन इट्स जॉइंट स्टॉक कंपनी इज ए वॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब होता है कि लोग जो इंडिविजुअल जो है वो अपनी मर्जी से जो है कंपनी सेटअप करते हैं फॉर प्रॉफिट, और जिसके अंदर क्या होती है कि कैपिटल होती है दैट इज डिवाइडेड इनटू ट्रांसफरेबल शेयर्स। ऑनरशिप जो है जिसके बेसिस पे कंपनी के अंदर जो है मेंबरशिप मिलती है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 टी ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 जो है डिफाइन करता है कंपनी मींस ए कंपनी व्हिच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट या अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको लॉ के द्वारा ही क्रिएट किया जा सकता है। जब कंपनी को वाइंड अप करना है तो उसके अंदर भी लीगल प्रोसीजर जो है अडॉप्ट करना पड़ता है। वोलेंटली एसोसिएशन ऑफ पर्सन होती है, और मेंबर से जो कंपनी की पर्सनालिटी है वो डिफरेंट होती है। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है विच इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर, और जो मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। और कंपनी हैज ए परपेचुअल सक्सेशन, मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो बट कंपनी विल फ्लो लाइक ए रिवर। तो कंपनी जो है उसकी कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस होती है, और कॉमन सील होती है जो कि कंपनी के सिग्नेचर्स होते हैं। शेयर होल्डर जो होते हैं रियल ऑनर्स होते हैं, और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं जो कि कंपनी को मैनेज करते हैं, क्योंकि ऑनरशिप और मैनेजमेंट जो होती है सेपरेट हैंड्स में होती है। और जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है उसके जो शेयर्स होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं। नाउ वी विल सी व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी। आर्टिफिशियल पर्सन है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है, परपेचुअल सक्सेशन है, कॉमन सील है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स है, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट है, लिमिटेड लायबिलिटी है। तो वन बाय वन करके वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, देखो जो कंपनी और इसके मेंबर्स हैं उनकी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको लॉ रिकॉग्नाइज करता है। कंपनी अपने मेंबर को स्यू कर सकती है, मेंबर कंपनी को स्यू कर सकती है, कंपनी अपना बिजनेस अपने नाम से चला सकती है, ये अपने एसेट परचेज कर सकती है, सेल कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट भी एंटर कर सकती है। तो कंपनी की जो एग्जिस्टेंस है वो मेंबर से सेपरेट है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको लॉ क्रिएट करता है। इवन जब कंपनी वाइंड अप होती है तो उसके अंदर भी क्या होता है कि लीगल प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ता है। देखो जैसे पार्टनरशिप के अंदर जो है रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं होती, बट कंपनी को अगर हमने सेटअप करना है तो इसको हमें रजिस्टर करवाना पड़ता है कंपनी एक्ट 2013, और इसके अंदर सारी लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी पड़ती है तो जाके कंपनी का बर्थ होता है। और कंपनी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, तो कंपनी उससे बाहर नहीं जा सकती। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है दैट इज सबऑर्डिनेट टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसके अंदर इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। कंपनी जब रजिस्टर होती है तभी उसका बर्थ होता है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है कि कंपनी की कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस होती है, उसके मेंबर की एग्जिस्टेंस के साथ जुड़ी हुई नहीं होती। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर अगर
ऑनर की डेथ हो जाती है तो बिजनेस भी खत्म हो जाता है, और पार्टनरशिप के अंदर कोई मेंबर इंसॉल्वेंट हो जाता है, डेथ हो जाता है, रिटायर हो जाता है, तो पार्टनरशिप भी खत्म हो जाती है। बट कंपनी जो है इस तरह से नहीं होती, मेंबर्स आ सकते हैं, मेंबर जा सकते हैं, बट कंपनी विल फ्लो लाइक ए रिवर। कंपनी गोज फॉर एवर। कंपनी लॉ के द्वारा क्रिएट की जाती है, लॉ के द्वारा ही इसको खत्म किया जा सकता है। इवन सारे मेंबर्स की डेथ हो जाए तो भी कंपनी एग्जिस्टेंस में रहती है। कॉमन सील कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, खुद तो इसकी फिजिकल बॉडी तो नहीं है जैसे हम लोग साइन करते हैं, तो इसके लिए कॉमन सील चाहिए। तो 2015 के अंदर कॉमन सील जो है वो ऑप्शनल कर दिया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं जहां पे कॉमन सील का होना असेंशियल होता है। तो जो एक्टिविटीज ऑफ द कंपनीज है दैट इज कैरिड थ्रू ग्रुप ऑफ पीपल, तो जो भी व्यक्ति काम करता है तो वो कॉमन सील, जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं कॉमन सील वहां पे लगाई जाती है। कॉमन सील के ऊपर कंपनी का नाम फिक्स्ड होता है, इंग्रेव्ड होता है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, देखो जो कैपिटल ऑफ द कंपनी है दैट इज डिवाइडेड इनटू शेयर, और जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है उसके शेयर बड़ी आसानी के साथ जो है मेंबर किसी को भी सेल कर सकते हैं। जो जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है उसके शेयर की ट्रांसफरेबिलिटी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है। ऑनरशिप और मैनेजमेंट जो होती है सेपरेट हैंड में होती है, कंपनी और इसके मेंबर जो है सेपरेट होते हैं। ऑनर जो है शेयर होल्डर्स होते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर पूरे स्प्रेड ओवर होते हैं, तो शेयर होल्डर अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं जिनको हम डायरेक्टर्स कहते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है मैनेज करती है। डायरेक्टर जो है मैनेज और कंट्रोल दी एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। देखो यहाँ पे जो मेंबर्स की लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। पार्टनरशिप के अंदर जो लाइबिलिटी होती है अनलिमिटेड होती है। पार्टनरशिप के अंदर लॉस लग जाता है तो अगर बिजनेस एसेट सफिशिएंट नहीं है तो पर्सनल एसेट चुकाए भी मतलब लिए जाते हैं। बट कंपनी के अंदर क्या होता है कि जो मेंबर्स हैं इसकी लाइबिलिटी बहुत लिमिटेड होती है। जैसे मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, जैसे मान लो राम ने 5000 के शेयर खरीदे हैं और उसने अभी 3000 ही पे किया है, तो उसकी जो लाइबिलिटी है वो सिर्फ 2000 तक है। कि शेयर उसने खरीदे हैं 5000 के, बट उसका पैसा रहता है 2000, तो वो 2000 ही उससे लिया जाएगा और कुछ नहीं लिया जाएगा। द लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी, the liability of the members of the company is limited to the extent of their share capital। तो जैसे मैंने यहाँ बताया उसने 5000 के शेयर खरीदे हैं और 3000 अभी 3000 पे किया, 2000 रहता है, तो 2000 की ही उसकी लाइबिलिटी रहेगी। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द मेरिट्स, व्हाट आर द एडवांटेजेस, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ जब हम कंपनी के माध्यम से बिजनेस करते हैं। तो इसको भी वन बाय वन करके वी विल अंडरस्टैंड। देखो यहाँ पे जो सबसे बड़ा एडवांटेजेस है कि जो लाइबिलिटी है दैट इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर या शेयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। अगर मान लो आपने 2000 के शेयर खरीदे हैं और उस पे आपने 1500 पे कर दिया है, तो आपकी लाइबिलिटी जो है वो 500 रुपए तक है। तो बहुत सारे लोग जो है इसी वजह से, क्योंकि लाइबिलिटी लिमिटेड है, तो वो कंपनी फॉर्म में ज्यादा इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं। और दूसरा होता है कि जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसके शेयर जो होते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर आसानी से खरीदे जा सकते हैं, सेल किए जा सकते हैं, तो ये लिक्विडिटी और मार्केटेबिलिटी प्रोवाइड करता है। और कंपनी की जो एग्जिस्टेंस है वो मेंबर्स से सेपरेट होती है। मेंबर्स की सभी भी डेथ हो जाए तो भी कंपनी एग्जिस्ट करती है। मेंबर की इनकम्पिटेंसी, उसकी इंसॉल्वेंसी के साथ जो है इसकी एग्जिस्टेंस को कोई खतरा नहीं होता। तो इसके मेंबर से इसकी सेपरेट एग्जिस्टेंस होती है। लॉ के द्वारा ये क्रिएट होती है, लॉ के द्वारा ही इसको एंड होती है। देखो जो कंपनी फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे जो है रिसोर्सेज जो होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं, प्रॉफिट्स भी बहुत हाई होते हैं, तो रिटेन अर्निंग बिजनेस के अंदर यूज की जाती हैं। इवन जो इक्विटी शेयर्स इश्यू करके भी जो है फर्म जो है फंड्स रेज कर सकती है, फर्म अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकती है। एफिशिएंट मैनेजमेंट, क्योंकि ह्यूज फंड्स होते हैं कंपनीज के पास, तो ये प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को हायर करती है और जिसके बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्किंग है उसमें एफिशिएंसी आ जाती है, क्योंकि एक्सपर्ट्स हायर किए जाते हैं तो एक्सपर्ट अपनी एफिशिएंसी से कंपनी की वर्किंग को और भी ज्यादा एफिशिएंट बना देते हैं। कंपनी फॉर्म के अंदर क्या है कि लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल जो है लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल जो है रेज किया जा सकता है बाय इशूइंग ऑफ शेयर टू जनरल पब्लिक, क्योंकि जो जनरल पब्लिक है वो कंपनी फॉर्म के अंदर इन्वेस्ट करना ज्यादा प्रेफर करती है। तो लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, कंपनी के उधर बहुत सारी रेगुलेशंस होती हैं जिसके अंदर क्या होता है कि ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होती है। सोल ट्रेड और पार्टनरशिप के अंदर रिस्क जो होता है बहुत कम लोगों के, मतलब बहुत कम लोगों के द्वारा शेयर किया जाता है, बट कंपनी के अंदर क्या होता है कि शेयर होल्डर बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए रिस्क जो होता है बहुत सारे लोगों के द्वारा शेयर किया जाता है।
डेमोक्रेटिक सेटअप होता है, देखो वैल्यू ऑफ द शेयर इज वेरी स्मॉल, 10 रुपीज है, 100 है, तो जिससे लो इनकम के लोग भी इसको परचेज कर सकते हैं। तो हर व्यक्ति जो है इसका मेंबर बन सकता है अगर वो कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है। और कंपनी के जो शेयर होल्डर ओनर होते हैं, और ओनरशिप और मैनेजमेंट सेपरेट हैंड्स में होती है, तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं जो कंपनी को रन करते हैं। तो अगर हम बात करें कि कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है ओनरशिप के हिसाब से भी डेमोक्रेटिक है और मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी डेमोक्रेटिक है। उसी तरह कंपनी के अंदर जब हम बिजनेस करते हैं तो लोगों की, बहुत सारे लोग जो पूरे इंडिया के अंदर स्कैटर्ड होते हैं, उनकी सेविंग को मोबिलाइज करते हैं, इनको प्रोडक्टिव पर्पस के अंदर यूज किया जाता है, नेचुरल सोर्सेज की अच्छी तरह से यूटिलाइजेशन होती है। इवन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी जो है कंपनी फॉर्म में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, तो लोगों को भी बेनिफिट मिलता है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द डीमेरिट्स डिसएडवांटेजेस ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी। देखो जो कंपनी फॉर्म है, जैसे सोल ट्रेडरशिप है या पार्टनरशिप है, तो इनको सेटअप करना बहुत इजी है और इसके अंदर बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं है, रजिस्ट्रेशन करवाना भी कंपलसरी नहीं है पार्टनरशिप के अंदर। बट कंपनी को अगर हमने सेटअप करना है तो हमें जो कंपनी एक्ट के अंदर प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट करना पड़ता है, और ये बहुत लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने पड़ते हैं, तो जाके कंपनी का बर्थ होता है। और उसी तरह कंपनी फॉर्म में सीक्रेसी नहीं होती, क्योंकि सब कुछ जो होता है बोर्ड मीटिंग्स के अंदर होता है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं शेयर होल्डर की कंसेंट के साथ करते हैं। इवन जो इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं वो भी पब्लिश की जाती हैं, और जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, वो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। और बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, स्टॉक मार्केट और रेगुलेटरी अथॉरिटीज के साथ शेयर करनी पड़ती है, जो कि पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो यहाँ पे सीक्रेसी बिल्कुल भी नहीं होती। कंपनी फॉर्म के अंदर क्या होता है कि इम्पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट होता है, क्योंकि कंपनी के अंदर ओनरशिप जो होती है शेयर होल्डर्स होते हैं, बट मैनेजमेंट जो होती है सेपरेट हैंड्स में होती है। तो प्रोफेशनल इसको रन करते हैं, तो प्रोफेशनल का अपना वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, क्योंकि वो सैलरीज लेते हैं, तो ऑनर की तरह वो कंपनी को मैनेज नहीं कर पाते। तो देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन रिवॉर्ड एंड प्रॉफिट। इसी तरह कंपनी फॉर्म के अंदर जो डिसीजन मेकिंग होती है उसके अंदर डिले बहुत होता है, क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट डिसीजन होते हैं वो बोर्ड मीटिंग्स के अंदर होते हैं, या कई बार क्या होता है कि डायरेक्टर्स पहले बोर्ड मीटिंग करते हैं, फिर उसके बाद जनरल मीटिंग्स करते हैं जिसके अंदर शेयर होल्डर की कंसेंट ली जाती है, और यहाँ पे जब डिसीजन लिए जाते हैं तो उनको कम्युनिकेट भी किया जाता है, तो इसके अंदर बहुत लेंथी प्रोसीजर होता है। और बहुत सारी रेगुलेशंस होती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, और पेनल्टी भी हाई होती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को होता है कि काफ़ी लोगों का पैसा इसके अंदर इन्वेस्टेड होता है, तो उनके साथ कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ट्रांसपेरेंसी के लिए, और अगर वो फॉलो नहीं किए जाते तो पेनल्टी बहुत हाई लगती है। और उसी तरह क्योंकि कंपनी की ओनरशिप और मैनेजमेंट सेपरेट हैंड्स में होती है, प्रोफेशनल के द्वारा कंपनी मैनेज होती है, तो वहाँ पे उनको सैलरी मिलती है, तो उनके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, तो एफर्ट एंड रिवार्ड के अंदर डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। उसी तरह हम बात करते हैं ओलिगरिक मैनेजमेंट, क्योंकि वैसे कहा जाता है कि कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेमोक्रेटिक सेटअप है, बट वो सिर्फ पेपर में होता है। कंपनी जो होती है कुछ लोगों के द्वारा ही कंट्रोल्ड होती है, तो डायरेक्टर का कंप्लीट कंट्रोल होता है, तो डायरेक्टर का अपने वेस्टेड इंटरेस्ट से वो कंपनी को मैनेज करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट, देखो वेरियस ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व होते हैं, जैसे शेयर होल्डर्स हैं, डिबेंचर होल्डर्स हैं, एम्प्लॉयज है, डायरेक्टर्स हैं। शेयर होल्डर्स को होता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले, डिविडेंड मिले। डिबेंचर होल्डर को होता है कि ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट मिले, और शेयर होल्डर चाहते हैं कि उनको इंटरेस्ट कम मिले। और इस तरह एम्प्लॉय जो होते हैं उनको होता है कि हमें ज्यादा सैलरी और वेजेस दे, तो ऑनर को होता है कि कम इनको सैलरी और वेजेस दे। तो सबके डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं जिनकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट पैदा होती है। तो अब हम देखते हैं कि चाहे कंपनी फॉर्म के अंदर बहुत सारे मेरिट्स हैं और डीमेरिट्स भी हैं, तो भी कंपनी जो है जैसे हेवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज के लिए सुटेबल है। जब काम हमने लार्ज स्केल पे करना है तो उसके लिए भी सुटेबल है। और जिस बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, रिस्क चाहिए, तो वहां पे भी कंपनी जो है, जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है, दैट इज सुटेबल।